नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, आज का जो हमारा विषय है संगीत कक्षा 12वीं के लिए, 12th क्लास के लिए विषय हमारा ग्राम। तो यह बच्चों, विद्यार्थियों, हम सब संगीत के विद्यार्थी हैं और आज हम ग्राम विषय में यहाँ पे कुछ चर्चा करेंगे। ग्राम, आपके अगर सिलेबस की बात करूं तो पहली जो यूनिट है इसमें प्रभाषिक शब्द आपको दिए गए हैं, उसमें से एक है आपका ग्राम। यह जो वीडियो लेक्चर है यह 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मुख्यतः रूप से लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ 12वीं कक्षा के विद्यार्थी देख सकते हैं। आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यह एक ऐसा बिंदु है जो मास्टर्स तक, ग्रेजुएशंस में, मास्टर्स में जो विषय संगीत रखते हैं विद्यार्थी, एमए करते हैं, वहाँ तक भी ये आता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं ग्राम। आप देख रहे हैं, मैंने बड़ा ही इसको संक्षिप्त रूप में वर्णन करने की कोशिश की है, लेकिन कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। स्वराणाम समूहो ग्राम इत्युच्यते, अर्थात स्वरों का जो समूह है इसी को ग्राम कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये वाक्य अभिनव गुप्त के हैं। स्वराणाम समूहो ग्राम इत्युच्यते, उन्होंने अपनी पुस्तक अभिनव भारती में ये बात लिखी है। और स्वराणाम समूहो यानी कि स्वरों के समूह को ग्राम इत्युक्ते अर्थात ग्राम कहते हैं। विद्यार्थियों, 7 स्वरों की जो मूलभूत आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, मूलभूत व्यवस्था के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कई परिवार एक गांव में बस जाते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता, देखिए शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात व्यक्ति पर्सनली चाहे अलग विचार रखते हों, विचार उनमें रंग, उनकी आयु, उनकी भाषा, इसके अतिरिक्त उनकी सभ्यता, उनका कल्चर अलग अलग हो सकता है, उनकी संस्कृति अलग अलग हो सकती है। ये आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये सब होने के बाद भी कुछ न कुछ बातें होती हैं जो उनको एक रूप में बांध देती हैं। जैसे हम कहेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम कहेंगे कि मैं तो रामनगर में रहता हूँ। रामनगर में, जब रामनगर की बात आएगी विद्यार्थियों, तो यही एक रूपता होगी जो उन सबको एक जगह बांध के ले आएगी। और इस विषय में संगीत में कहा जाता है, आपने नाम शायद सुना होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक, प्रमुख शहनाई वादक, प्रमुखता से जिनका नाम लिया है, उन्होंने भी ये बात कही है कि एक संगीत ही तो है जो सबको एक जगह से खींच के ले आता है ना। तो एक रूपता उनमें कहीं ना कहीं वो भाव, जैसा कि मैंने उदाहरण से आपको बताया, वो भाव उनमें रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास कितने स्वर हैं? हमारे पास 7 स्वर हैं। हमारे पास 7 स्वर हैं। आप सभी जानते होंगे, सा, रे, गा, मा, पा, आ। तो
ये 7 स्वर हैं, सब अलग हैं, लेकिन जब मैं बात करूं किसकी, ग्राम की, जब मैं ग्राम की बात करता हूं तो मैं किसी एक स्वर की बात नहीं करता, मैं इन सभी स्वरों की बात करता हूं। भले ही सा रे से अलग हो, गा रे से अलग हो, माँ गा से अलग हो, सब अलग अलग हैं, इनमें पर्सनली सब अलग अलग हैं, लेकिन जब मैं सबकी बात करता हूं तो आप समझते राम की बात। इसी प्रकार 7 स्वर परस्पर संबंध में जब एकत्र किए जाते हैं, जब वो एक साथ लिखे जाते हैं, जब ये सातों एक साथ मिलके आते हैं, इसी को संगीत राम कहते हैं। तो आप शायद इतनी बात समझ गए होंगे। ग्राम शब्द आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ऐसी आशा है। दोबारा फिर देख लेते हैं। स्वरों के समूह ग्राम कहा जाता है। 7 स्वरों की मूलभूत व्यवस्था के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कई परिवार एक गांव में बस जाते हैं मित्रों, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है, वो भले ही आपको दिखाई दे, लेकिन समान परंपराओं के कारण उनमें एक रूपता का भाव भी तय रहता है। उसी प्रकार 7 स्वर हैं, अलग अलग हैं, कोई शक नहीं है, हर स्वर अपने आप में एक महत्व रखता है, लेकिन जब उनको एक साथ एकत्रित किया जाता है, ग्राम होता है। आगे इसके विषय में और चर्चा करता हूं। देखिए मित्रों, यहां पे अगर मैं बात करूं तो परिभाषाओं की बात करते हैं। ग्राम की परिभाषाएं जैसा मैंने लिखा है, आप अपनी परीक्षा में आपका जो 30 अंक का जो पेपर रहता है 12th क्लास में की थ्योरी का जो पेपर होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है तथ्य के आधार पर सारी बातें हैं यहाँ पे। और इनका नाम आप जानते होंगे, मतंग मुनि। मतंग मुनि आप ऐसे ही लिख दें, क्योंकि परिभाषाएं जो हैं वो जो कि त्यों लिखनी होती हैं हमें, चाहे विषय कोई भी हो। तो मतंग मुनि जी क्या कहते हैं कि एक विशेष प्रकार की श्रुति व्यवस्था, एक विशेष प्रकार की श्रुति व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी स्वर समूह आते हैं, जितने भी स्वर समूह आते हैं, उन्हें ग्राम में समाविष्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात आई, एक बात किसकी की इन्होंने, एक बात की स्वर की, दूसरी बात किसकी की मित्रों, दूसरी बात की, तीसरी बात किसकी की है, ना केवल श्रुति की अपितु श्रुति की एक व्यवस्था की बात की, व्यवस्था की बात की है। तो आप श्रुति के बारे में थोड़ा सा जान लें। आप जानते भी होंगे हमारे पास संगीत में कुल श्रुति 22 हैं, कुल श्रुति 22 हैं। और हमारे पास स्वर कितने हैं? अगर स्वर की बात करूं तो स्वर हमारे पास 7 स्वर शुद्ध हैं, और जिनमें से इनके अलावा 5 स्वर और हैं जिनको हम विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर कहते हैं मित्रों, विकृत स्वर कहते हैं। 7 और 5 12। अगर कुल स्वर पूछे तो 12 हैं, और सिर्फ स्वर पूछे तो 7 हैं। इस लेवल की भी आपको तैयारी आगे करनी पड़ेगी। तो श्रुति व्यवस्था के ऊपर ही बात करेंगे हम। ये तो आप 9th से पढ़ते आते हैं कि स्वर कितने, क्या होता है स्वर, भाषा में भी आप पढ़ते हैं। श्रुति भी आप जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो जान लें कि 22 हमारे पास श्रुतियाँ होती, 22 श्रुति होती, और उनको एक व्यवस्था में जब लगाया जाता है, एक व्यवस्था में जब लगाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 22 तक, और लिखा जाता है कि सा जो होगा वो 4थी श्रुति, रे जो होगा वो 7वीं श्रुति पर होगा। इस प्रकार से जब एक व्यवस्था बनाई जाती है, तो जो भी इस श्रुति व्यवस्था के अंतर्गत स्वर आते हैं, इस व्यवस्था के अनुसार जो भी स्वर जहां आता है उसको क्या कहते हैं? ग्राम। तो क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। ये हमारे
मतंग मुनि जी कहते हैं। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों, बात करता हूँ मतंग के बाद पंडित शारंग देव के अनुसार। पंडित शारंग देव के अनुसार ये क्या कहते हैं, श्रुति तथा मूर्छनाओं को, श्रुति को आश्रय देने वाले स्वर समूह को ग्राम कहते हैं। अब देखिए इन्होंने एक और बात कही यहाँ पे, मूर्छना। प्यारे बच्चों, मूर्छना भी आपके ही पाठ्यक्रम का हिस्सा है, आपके ही पाठ्यक्रम का हिस्सा है मूर्छना। और मूर्छना तब समझी जा सकती है जब आप ग्राम को समझ। तो आज हम ग्राम को समझेंगे, अगली कक्षा में मूर्छना को समझेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे इतना बता देना चाहता हूँ कि पंडित शारंग देव क्या कहते हैं कि श्रुति और मूर्छना, इनको जो आश्रय देने वाला स्वर समूह है, स्वर समूह क्या है, सा से रे गा मा पा हा, ये जो 7 स्वरों का समूह, प्यारे विद्यार्थियों, यही ग्राम कहलाता है। कब कहलाता है, जब हम क्या कह सकते हैं, श्रुति और मूर्छना। तो 2 परिभाषाएं आपके लिए यहाँ पे थी, आप इनको ऐसे कैसा लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, और समझ गए होंगे आप कि किसकी बात की जाए। अब देखिए ग्राम आप समझ चुके हैं कि वो स्वरों का समूह है जो श्रुति और आपकी मूर्छना को क्या देता है, आश्रय देता है। अब बात करते हैं कि ग्राम कितने प्रकार का होता है, ग्राम के भेद कितने हैं। तो ग्राम के मित्रों हमारे पास 3 भेद हैं, 3 भेद हैं ग्राम के हमारे। पहले हम बात करेंगे षडज ग्राम। तो षडज, यदि आपको नाम याद है ना, ता को क्या कहते हैं, प्राचीन नाम क्या है, रे का शब, के बाद गा का हार, के बाद हम, के बाद पंचम, के बाद ऐवत, के बाद दाद। तो बच्चों आप ये जानते हैं, आपने ये पहले पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ। तो बात करते हैं ग्राम के भेद, यानी कि ग्राम 3 प्रकार के माने जाते हैं। जो हमारे पास षडज ग्राम है वो सा से शुरू होता है, और मध्यम ग्राम जो है वो हमारे पास मां से शुरू। कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो अगली स्लाइड पे आपको दिखेंगी। सा, देखिए सा से अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप नॉर्मल चलेंगे, सा रे गा पा धा। लेकिन जब आप माँ से आगे बढ़ते हैं तो क्या पाएंगे, मा पा धा। अब आप कहेंगे सर ये तो 4 ही हुए, 7 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे मा पा धा नी सा, हो गए 7। अब देखिए क्या डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस आया, मुझे 7 स्वर होने चाहिए, श्रुति व्यवस्था होनी चाहिए, मूर्छना इनसे बननी चाहिए। मूर्छना करेंगे हम एक, जब ग्राम को समझ जाएंगे तो मूर्छना नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, इसलिए ग्राम का समझना बड़ा आवश्यक है के लिए। ये सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वर हैं, 7 स्वरों का समूह है। हर किसी की एक श्रुति व्यवस्था है, जैसे ये आपका 4 श्रुति, ये आपका 7 श्रुति, का आपका 9वीं श्रुति, माँ आपका 13वीं श्रुति, पा आपका। इस प्रकार से 17वीं श्रुति पर 20वीं श्रुति, 20वीं श्रुति, 22वीं। लेकिन यहाँ आते क्रम बदल जाएगा, यहाँ आते ही क्रम बदल जाएगा।
यहाँ तक वो हम जब इनको समझेंगे डीपली फिर बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्रम बदल जाएगा। क्या ये इससे अलग नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया जी। हमने सा से शुरू, सा से शुरू, 7 स्वर होने चाहिए। श्रुति व्यवस्था इनकी भी है। अब देखिए श्रुति व्यवस्था के अंतर्गत ये स्वर आते हैं, तो क्रम बदल गया, क्रम बदल गया। इसी आधार पर इनमें भेद हो गया। इसी आधार पर हम बात करेंगे आगे कि हमारे पास 3 ग्राम हैं। आज के समय में षडज ग्राम होता है, मध्यम ग्राम भी होता है, 4 ग्राम। इसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए जो षडज और मध्यम ग्राम है वो प्रचार में शुरू से ही है, लेकिन गंधार ग्राम को एक लौकिक विनोद के लिए हम कह सकते हैं कि स्वर्ग में गाया जाने वाला कोई माना जाता है। ऐसा भारतीय संगीत के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो अभिनव गुप्त हैं वो कहते हैं कि भरत ने जो है इसका जिक्र ही नहीं किया कहीं पे भी अपने नाट्य शास्त्र में। उन्होंने सिर्फ 2 ही ग्राम का जिक्र किया है। 2 ग्राम कौन कौन से हैं? एक षडज ग्राम और एक मध्यम ग्राम। तो उन्होंने सिर्फ 2 ही ग्राम का यहाँ पे उल्लेख किया है। तो बाद में यही प्रथा रही कि इसको ये मान लिया गया कि ये स्वर्ग में गाया जाने वाला ग्राम है। आगे बड़ी कक्षाओं में आप और पढ़ेंगे। मैं आपके स्तर के हिसाब से अभी इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्यों प्रचार में नहीं है। उसका कारण है, कारण फिर कभी हम समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक दोबारा से एक वीडियो बनाई जाए तो मैं इसी ग्राम के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगेगा कितने विद्यार्थी इच्छुक हैं तो ये जानना चाहते हैं। लेकिन आज हम इन 2 की चर्चा करेंगे। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम के भेद 3 शुरू से हैं, लेकिन अभी 2 ही प्रचार में माने जाते हैं। कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैं लेके आया हूं। जब महर्षि भरत ने ग्राम लक्षण का कहीं पे वर्णन नहीं किया है कि ग्राम क्या होता है, ग्राम क्या है, क्या नहीं, क्या लक्षण है, ये नहीं कि, परंतु उसने सिर्फ क्या किया, उन्होंने 2 ग्रामों के नाम का उल्लेख किया है बस। ये 2 ग्राम है। ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या जो करने का काम किया वो तंग मुनि ने किया है। तंग मुनि ने किया है। ये आप याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपको 6 अंक चाहिए तो। ग्राम रचना का आधार संवाद सिद्धांत है। अब इस चीज को समझना है। देखिए ये वीडियो जो है वो सभी देख सकते हैं, 12th में भी आप देख सकते हैं, वो तो पेपर के लिए है ही, लेकिन जो अन्य कक्षाओं में हैं, हायर एजुकेशन में हैं, उस शिक्षा में चले गए हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। देखिए संवाद सिद्धांत क्या होता है? संवाद मेल होता है ना, मेल। अब मेल कैसे मिलेगा उसका सिद्धांत। जो भी आप ना आजकल के समय में आपने राग किए होंगे ना, कि गुरुजन आपको करवा रहे होंगे, या कहीं भी जिस भी संस्था में आप पढ़ते हैं, तो वहां आपने एक स्वर पढ़ा होगा वादी, दूसरा पढ़ा होगा आपने संवादी। 2 स्वर आपने यहां पे पढ़े हैं। अब एक नियम है, संगीत में एक नियम है विद्यार्थियों, हम सब संगीत के विद्यार्थी हैं तो हमें गहन अध्ययन जरूर करना चाहिए। ये संगीत की सेवा का अवसर मिला है तो ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमें। वादी स्वर का नियम क्या कहता है कि यदि वादी स्वर 9वीं श्रुति पर है, होगा ही, ऐसा नियम है, सिद्धांत है ये कि 9-13 का संवाद होना। यदि आपका एक स्वर 9वीं श्रुति पे है तो दूसरा 13वीं पे होना चाहिए, एक 13वीं पे है तो दूसरा आपका 9-13 का संवाद रहना चाहिए, है ना। ये ग्राम रचना का आधार है। अब जब ये संवाद टूटेगा, जैसे सा और पा का वाद टूटे, तो क्या ग्राम बनेगा, है ना। यही बातें हमें और डीप चली जाती हैं लेके। फिलहाल
जितना आपके लिए जरूरी है इतना करेंगे। बाकी जिस भी विषय में आपको जो भी चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिएगा। ग्राम के पहले स्वर को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रामीणी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ग्रामीणी कहते हैं। ये बात आपको देखनी है। पहले स्वर को ग्रामीणी स्वर कहते हैं। और ग्रामीणी स्वर होने के लिए ये नहीं है कि ये जो है षडज ग्राम का पहला स्वर सा है तो इसको ग्रामीण स्वर मान ले। इसलिए 3 बातें हैं। पहली बात, वो 4 श्रुति का होना चाहिए। अभी समझाऊंगा आपको मैं। 4 श्रुति का होना चाहिए। और जो उससे नेक्स्ट का स्वर है, जैसे षडज ग्राम में सा है, उससे आगे रे आना है। अब रे 3 श्रुति का होना चाहिए। 3 श्रुति का, 3 श्रुति का रे होना चाहिए। देखिए बनता है क्या। अब मान लीजिए सा हमारा 4 पे है, रे में क्या कहते हैं 3 जोड़ेंगे। अब इसमें 3 जोड़ते हैं तो वो उसकी संख्या बन जाती है 7। क्या रे हमारा 7 पे आता है? आता है। तो अगर सा 4 पे है और रे 7 पे है तो कितनी श्रुति का अंतर हुआ? 3 का। तो ये इस रे की कितनी श्रुति हुई? 3 श्रुति हुई। तो सही है भाई। दूसरी बात भी सही है। पहला स्वर सा हो गया, फिर 3 श्रुति का रे हो गया। ठीक है, दूसरी बात भी हमने। और 9-13 का जो है वो संवाद होना चाहिए। ग्रामीणी स्वर से 9 तथा 13 श्रुति के अंतर पर 2 स्वर होने चाहिए। अब ये 2 स्वर कौन से हैं दोस्तों? ये 2 स्वर हैं कौन से? किसको कहेंगे आप? अरे भाई, जिसको आप क्या कहते हो? अभी बताया मैंने। जिसको आप पढ़ते हो ना 2 स्वर, कौन कौन से हैं वो? अरे एक आप पढ़ते हो ना वादी स्वर, दूसरा पढ़ते हो संवादी स्वर। ये वादी 9 पे और संवादी 13 पे होना चाहिए, है ना। ये संवाद स्थापित होना चाहिए 9-13 का, तभी वो क्या है, वो आपका जो है ग्रामीणी स्वर होगा। ये भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट था जो आपको बताया मैंने। 12th में शायद ये ना दिया हो, क्योंकि इतना डीप पढ़ाने आजकल कोशिश करता हूँ अपने स्कूल में भी, और जहाँ भी मैंने पढ़ाया है वहाँ मैंने यही सोच के पढ़ाया है कि ना कि आपको सिर्फ काम चलाने के लिए पढ़ाया जाए, अच्छी एक शिक्षा दी जाए। संगीत के हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब अध्ययन कर रहे हैं। संगीत की सेवा करना उत्तरदायित्व भी का बनता है, फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनती, क्योंकि माँ सरस्वती ने हमें चुना है इस कार्य के लिए। कोई हम साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, हम साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। तो इसलिए कर्तव्य भी बनता है कि डीपली आप ये 3 बिंदु तो आपको याद करने हैं। 3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं ग्रामीणी स्वर। तो आप इतना समझ गए होंगे। मैं अब बात करता हूँ षडज ग्राम की। षडज ग्राम की जब मैं बात करता हूँ तो आपको अब थोड़ा सा मैं श्रुति व्यवस्था की ओर लेके चलता हूँ। दोस्तों, हमारे पास 22 श्रुतियाँ हैं। कितनी श्रुतियाँ हैं? 22 श्रुति। और षडज ग्राम है तो ये जो है हमारा सा से शुरू होता है। इसके लिए आपको इस प्रकार से एक रेखा खींच को दिखाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से यदि आप दिखाते हैं तो आपको अंक अच्छे मिलते हैं। देखिए, मैं इनके ऊपर स्वरों के नाम लिख सा, रे, गा, पा, हा। क्या यही होते हैं दोस्तों? यही तो होते हैं। अभी मैं इनकी संख्या लिखता हूं। देखिए, सा हमारा का होता है, रे हमारा 3 श्रुति का है, गा हमारा 2 श्रुति का रहता है, माँ ये हमारा 4 श्रुति, पा ये 4 श्रुति, हा ये 3 श्रुति, नी
अभी इसके लिए ये कहाँ से आया जी, ये कहाँ से आया, ये आपने कहाँ से लिख दिए, ये तो हमने पता ही नहीं किए, कभी जानने की कोशिश नहीं की क्या है। तो देखिए मित्रों, विद्यार्थियों, बंधुओं, यहाँ पर ये जो श्रुति की संख्या आई है, ये कहाँ से आई? ये आई है, इसको बोलते हैं कि भरत द्वारा सारणा की गई, तो बोलते हैं सारणा चतुष्ट। कहते हैं कि 2 वीणा ली गई, तो वीणा ली। यहां पे आपको 2 शब्द मैं समझा देता हूं, एक कर्ष, एक होता है अपकर्ष। एक उत्कर्ष, एक अपकर्ष। जब आप वीणा को बजाते हैं या कोई भी स्वर जब आप को डाउन करते हैं, उतारते हैं, तो अपकर्ष होता है। यहाँ पे आप कि जब आप किसी स्वर को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे श्रुति की संख्या को बढ़ाते हैं तो उत्कर्ष होता है, और जब श्रुति की संख्या को डाउन करते हैं, उतारते हैं, तो अपकर्ष होता है। ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ये क्लियर है? तो भरत ने ऐसे ही सारणा का जो है काम किया, इसके ऊपर सारणा चतुष्टयी का नियम सिद्धांत उन्होंने दिया, और इसके तहत ये सब श्रुतियों की संख्या उन्होंने प्रूव करके बताई है। अब देखिए, क्योंकि 4 और 3 7 होता है, ये पहला सा पे 4 पे ही रहेगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22। यानी कि ये हमारे पास एक श्रुतियों का एक व्यवस्था आ गई। इसी को बोलते हैं श्रुति व्यवस्था। श्रुति, इसी को तो बोला है कि व्यवस्था। अब श्रुति व्यवस्था क्या किया है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत हमारे क्या आ रहे हैं? इस श्रुति व्यवस्था के अंतर्गत स्वर आ रहे हैं। अब स्वर किस हिसाब से आ रहे हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि 4 3 2, 4 4 3 2, और ये बड़ा यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से 4 3 2, 4 4 3 2 का नियम आया। जब ये नियम लगेगा तो ये होगा षडज ग्राम, जो कि सा से शुरू। इसके बाद अगर हम बात करते तो जब हम मूर्छना पढ़ेंगे तब मूर्छना में माँ से शुरू होगा, वहां पे इसका काम आएगा, समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए आप इतना मान सकते हैं, ये एक श्रुति व्यवस्था है जिसके अंतर्गत स्वर आते हैं, जिस क्रम में आते हैं। इस प्रकार से एक निश्चित व्यवस्था है। षडज ग्राम के लिए ये व्यवस्था, जैसा मैंने लिखा आप ऐसे लिख सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, षडज ग्राम। उसके बाद बात करते हैं मध्यम ग्राम की। मध्यम ग्राम में क्या होगा? अभी जैसे मैं बात करता हूं, अभी आपने देखा, सिर्फ आप एक चीज नोट करिए, यहां पे एक पा को नोट करिए। पा कितनी श्रुति का है? पा हमारा 4 श्रुति। पा हमारा 4 श्रुति। जैसे ही आप किस में जाएंगे, जैसे ही आप मध्यम ग्राम, पा हमारा 3 श्रुति का हो जाए, तो ऐसे समझिए। फिर से एक व्यवस्था दिखाता हूं। देखिए मित्रों, हमारा सा, रे, यहाँ पे 4 श्रुति का सा रहेगा, 3 का रे रहेगा, हमारा माँ हमारा फिर से 4 श्रुति
पा हमारा जो 3 श्रुति का था धा, अब देखिए यहाँ पे नी जो है वो हमारा फिर से 2 श्रुति, बाकी सब सेम ही है। लेकिन अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, यहाँ पे देखिए धा जिसकी श्रुति 3 थी वो 4 हो गया, यानी कि यहाँ पे +1 हुआ। पा जिसकी श्रुति 4 थी वो 1 श्रुति डाउन चला, 1 श्रुति। तो मित्रों वही 2 शब्द यहाँ पे श्रुति का कर्ष हुआ है और यहाँ पे श्रुति का कर्ष हुआ। यही बात मैं आपको समझा। अब देखिए क्या लिखा है कि मध्यम ग्राम में पंचम 1 श्रुति कम हो जाता है। पंचम पा जो हमारा स्वर है वो 4 का था, 3 का रह गया, 1 श्रुति कम हो गया और धैवत 1 श्रुति बढ़ जाता है। धैवत हमारा धा जो था वो 3 श्रुति का था, अब 4 श्रुति का हो गया। एक धैवत उत्क पंचम त्रिश्रुति का हो जाता है। सा रे गा मा पा धा नी, ये जो स्वर हैं ये कितने, देखिए ये क्रम हम लेके आते कैसे आएगा। 4 पे सा है, 3 जोड़ेंगे 7, 2 जोड़ेंगे 9, 4 जोड़ेंगे 13 और ऐसे अब 3 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे। अब ये तब भी 20वीं श्रुति पर था और अब भी 20वीं श्रुति पर है। देखिए यहाँ 60 ग्राम धैवत, देखिए 20वीं श्रुति और मध्यम ग्राम में धैवत 20वीं श्रुति। इसके उत्कर्ष होने फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ पड़ा? तो हमारा ये जब 17 से 16 पे आ गया तब फर्क। यहाँ पे इसकी श्रुति की संख्या क्रम में संख्या अगर देखें 17 और यहाँ पे तो हम जब लिखेंगे कि इसको समझना है तो क्या कहेंगे, पंचम जो है एक श्रुति कम हो जाता है, ठीक है। मध्यम ग्राम में आप कम हो जाता है। इस प्रकार से अब जो श्रुति व्यवस्था हमारे पास आई है वो ये आई है और 17 की जगह वहां 16 हो गया। गंधार ग्राम का हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, प्रचार में प्रचलन नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये कंसेप्ट यदि क्लियर हो गया है तो एक बात मैं आपको और समझाना, प्रकार से आप समझा, एक बात सा अभी हमने पढ़ा, अगर हम 60 ग्राम की बात करते हैं 4 इसकी संख्या, 3 संख्या, 2 माँ की संख्या, 4 बाकी 4 अवध की। जब ये क्रम हो तो कौन सा है? यहाँ पे हम सब 60 ग्राम। अब 60 ग्राम के आधार पे आपको 2 विकृत स्वरों की बात बताता हूँ। कंसेप्ट बड़े हैं लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत कम दिए गए हैं। सिलेबस के हिसाब से करेंगे तो छोटे ही आपको करने पड़ेंगे, लेकिन ये वीडियो कोई भी देख रहा है तो सबके लिए लाभदायक। अब देखिए भरत ने 2 स्वर और दिए हैं हमें। एक दिया है अंतर्गंधार और एक दिया है काकली निषाद, एक दिया है
काकली शाद। दो स्वर, अब इनकी भी कोई श्रुति संख्या रही होगी। अब देखिए हमारे पास 4, 7, 9, 13, 20, 22 अंतर्गंधार की जो मानी है, भरत ने कहा कि जब हम गा को, या ये कहें कि माँ को दो श्रुति अपकर्ष करते हैं, यानी कि नीचे उतारते हैं, तो अब 13 है, माँ की संख्या 13 है, इसमें से जो है दो श्रुति कम करेंगे तो हमारे पास 11 आता है। तो उन्होंने कहा कि अंतर्गंधार 11वीं श्रुति पर होगा। ये 11वीं श्रुति पर है। एक ग जो है वो 9वीं श्रुति पर है, और हमारा जो माँ है वो 13 पे है। बीच में 10 भी आता है, 11 भी आता है, 12 भी आता है। अर्थात यहाँ पे क्या बात हुई कि जो हमारा अंतर्गंधार है वो दो श्रुति, 13 पे माँ था, 12, 11, दो श्रुति जब हमने नीचे उतारा तो उसको 11, तो ये 11वीं श्रुति पर होगा। अर्थात यहाँ होगा, कौन सी बनी 11वीं, इसका क्या हो जाएगा। और उसके बाद कहा कि जो सा है हमारा षडज है, क्योंकि 2 ग्राम है, इन्हीं के आधार पे उसने बताया था षडज को जब 2 श्रुति उतारेंगे तो षडज से पहले देखिएगा आप, 1 भी आता होगा, 2 भी आता होगा और 3 भी आता, 4 पे तभी तो आया ये। 1 से लेके इसके बीच में समझो एक स्केल है, और इसके और इसके बीच में 22 तक हैं, 1 से 22 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ श्रुति 1 से शुरू होती होगी, 2, 3, 4। अब 4 है, षडज की 4 है, षडज की है 4। इसको भी कहा कि जब 2 श्रुति इसको अपकर्ष करेंगे, यानी कि नीचे की तरफ उतारेंगे, तो 2 श्रुति इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा। तो काकली निषाद की जो श्रुति संख्या होगी वो 2 होगी। अब देखिए आप समझिए इस बात, बड़ा डीपली आपको लेके जाने की इच्छा हो रही है। 11 में से 2 जब जाएंगे कितना आएगा। और जो ग्राम होते हैं ना, वो संवाद सिद्धांत पर आधारित बाद उनके बीच का अंतर, कोई भी स्वर है उनके बीच का अंतर या तो हो या फिर तो आ रहा है नो या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने ऐसे ही कोई चीजें आपको थोप दी हैं बना करके, ऐसा नहीं था। बड़ा प्रयास किया है, संगीत में बड़ा योगदान दिया है उन लोगों ने, उनको प्रणाम है, जिनकी वजह से आज हम सब समझ पा रहे हैं। देखिए साइंस नहीं है तो और क्या है ये, अगर साइंस नहीं है ये तो क्या है, विज्ञान है ना इसके पीछे। बिल्कुल, संगीत एक छोटा विषय नहीं है, संगीत अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो इतना आपको समझ में आ गए। ये 2 स्वर भी मैंने आपको बताए, अंतर्गंधार, काकली निषाद। तो आई होप दोस्तों आपको ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। फिर मिलता हूँ अगले आपके वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मूर्छनाओं की। यदि आपको ये सब समझ में आ गया और पढ़ाना आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें अपने सहपाठियों तक। हम सब संगीत की सेवा, धन करना करवा तो बनता है। आप सभी बहुत बहुत देखा। आगे जो भी आप वीडियो चाहते हैं जिस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इन शब्दों के साथ